दैट्स ट्रू। प्रियंका जी, इफ यू कैन प्लीज कंप्लीट, अगर आप ऑडियो ठीक है तो आपका। नहीं, वापस आ रहा हूं संजय जी। प्रियंका जी, अगर अब आपका ऑडियो बेटर है, कैन यू प्लीज कंप्लीट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट? जी, राइट संजय जी। Yes, I hope so. I hope so. I'm able to complete. जी, please. The first point that I was trying to make. जी. The first point that I was trying to make against the first point that I was trying to make was about the law and order, deteriorating law and order. जो बद से बदतर स्थिति होती जा रही है, जो मैं नहीं कह रही, जो NCRB का डाटा कहता है। और मेरी अजय आलोक जी से गुजारिश है कि ना सिर्फ बंगाली मार्केट पर पीड़ित परिवारों से जाके मिले, जो आपके साथ सांसद दिल्ली ने चुन के दिए, उनको बोले नींद से जागे। जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी हैं, उनको बोलिए चुनाव प्रचार छोड़े, सरकारें खरीदने तोड़ने का काम छोड़े और थोड़ा दिल्ली की कानून व्यवस्था पे ध्यान दे ले। ये मेरा पहला सबमिशन है। दूसरी बात, जहां तक संसद की बात है, 42 मुद्दे इस बार कल 42 मुद्दों पर नोटिस इशू हुआ ऐश्वर्या जी। इन 42 मुद्दों में ये भी नहीं था अभी तो कि हमारी करेंसी आज अफगानी करेंसी से भी ज्यादा नीचे लुढ़क गई है, ये भी नहीं था। आपको याद होगा एक टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी, जब वो मुख्यमंत्री मोदी थे, तो वो कहते थे कि जब करेंसी गिरती है तो देश की साख गिरती है। आज वो देश की साख इतनी गिर चुकी है कि अफगानी रुपया हमसे ज्यादा हो चुका है। इस पर भी चर्चा नहीं थी अभी तो। प्रॉब्लम क्या है भाजपा को? ये चलने नहीं देते पार्लियामेंट को, ये नहीं चलने देते। इनका मंशा है कि किसान दिल्ली ना आ पाए। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चलाना। ये हर बात पे एडजर्न कर देते हैं। अगर विपक्ष कोई डिमांड कर देता है, ये एडजर्न कर देते हैं, ये चलने ही नहीं देते। अजय जी, ये चला नहीं सकते। ये फेल्ड गवर्नमेंट है, गवर्नेंस में फेल्ड गवर्नमेंट है। ये चाहते हैं किसान दिल्ली ना आए, नेता संभल ना जाए, और अगर हाथरस जैसा इंसिडेंट हो जाता है, एक दलित बेटी का रेप हो जाता है, जर्नलिस्ट वहां तक ना पहुंच जाए, पहुंच गया तो अरेस्ट हो जाए। ये इनकी राजनीति रही है, नकारात्मक नेगेटिव राजनीति। गवर्नेंस के काम पे ये बिल्कुल फेल है। आप कोई भी पैरामीटर उठा के देख लीजिए, और सबसे बड़ा इंडिकेटर यही है कि आज हम अफगानी करेंसी से भी नीचे हैं, क्योंकि ये संसद में भागते हैं। अजय आलोक जी इस काउंटर टू यू। इनको बोले यहाँ कर ले। अजय आलोक जी इस काउंटरिंग यू। जी अजय जी। सबसे पहली बात प्रियंका जी दिल्ली इतना घूम रही हैं। अरे पंजाब के आपके मुख्यमंत्री हैं, आज सुबह कुछ हुआ है ना, अमृतसर गुरुद्वारा में किसी पे गोली चल गई है गुरुद्वारे के अंदर। मैं जवाब दूंगी, आप जवाब देंगे ना तब। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर है कि खालिस्तानियों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर है। नरेश बलियान यहाँ पे एक्सटॉर्शन रैकेट खोले हुए हैं। आपकी सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई बैठे गुजरात की जेल में। नरेश बलियान एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हैं, एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हैं बदमाशों से मिलकर दिल्ली में। बीच में क्यों बोल रही है? मैं तो नहीं बोल रहा था। अच्छा, इसको कहते हैं बदमाशी। कोर्ट ने और आपने मकोका लगा दिया। मैम आपके बीच में कोई नहीं बोला। प्रियंका जी नो। प्रियंका जी आपने अपना पूरा बोला, अजय जी नहीं बोले। दैट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। बोलिए अजय जी, कंप्लीट। नरेश बलियान को दोबारा गिरफ्तार किया गया। यहाँ दिल्ली में बैठ के विधायक के चोले पहन के ये एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं अपराधियों के साथ मिलके। इसको कहते हैं कपटीवाल गवर्नेंस। जैसे पंजाब में खालिस्तानियों के साथ गवर्नेंस, बहुत अच्छी गवर्नेंस चल रही है। इसलिए कृपया करके गवर्नेंस के बारे में तो बताइए मत। दूसरी बात, वो आईटी वाली पराली वाली दवाई कहां गई? केजरीवाल का भाषण सुनाओ क्या? पंजाब में उसका छिड़काव क्यों नहीं करवा रहे? दिल्ली के तो किसानों में बांट दिया था ना केजरीवाल ने। अरे आप लोग शीशा उषा नहीं देखते, मत देखा कीजिए, क्योंकि सारी धूल तो आपके चेहरे पे। पहले अपना चेहरा साफ कीजिए। आप लोग लगातार झूठ पे झूठ। सरकार बनवा दो, बिजली के बिल पानी के बिल माफ करवा दूंगा। अरे अभी तो सरकार में हो, पंकज बिल आने कैसे लग गए? चुनाव आचार संहिता भी नहीं लगी है, माफ करिए। हर जगह घूम घूम के हाथ जोड़ते हुए जा रहे ना। रेवड़ियों के बारे में बताओ, रेवड़ियों के बारे में बताओ। रेवड़ियां दी नहीं क्या? फर्जी बिल बना के डिस्कॉम घोटाला किया हुआ है। अलग अलग आइडेंटिटी बना के लोगों के पैसे के नाम पे अनुराग जी आ रहे हैं। 450 लोगों को नौकरी दी थी जो एलजी खा गए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को। आइए चले हमें गवर्नेंस सिखाने। प्रियंका जी क्विक काउंटर ज्ञान देंगे। प्रियंका जी क्विक काउंटर, 30 सेकंड काउंटर। पंकज जी आ रहा बात कर देते हैं। देखिए ऐश्वर्या जी, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव अ क्विक काउंटर, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इल्जाम लगाए। एक तो इनको अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुन लेना चाहिए 27 अक्टूबर का बयान, जहां उन्होंने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस बार सराहनीय काम किया और पराली प्रदूषण पर बहुत नियंत्रण पाया। उनका बयान सुन ले। उन्होंने रेकमेंड किया कि पूसा बायोडिकम्पोजर पूरी इंडिया में यूज होना चाहिए। मैं इनको सजेशन देती हूँ कि वो सुन लें। दूसरी चीज सुनिए, इन्होंने आपको फिर झूठ बोला नरेश बाल्यान जी के बारे। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 कंप्लेंट्स रिटर्न में डाली 2022 से लेकर 2023 तक, और
कहा कि उनको एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही थी कपिल सांगवान से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था की क्वेश्चन उठाने लगे, उनको जेल में बंद कर दिया। आज उनको बेल हो गई थी इनके झूठे केस में, उसके बाद उनके ऊपर मकोका लगा दिया, टेररिज्म एक्ट। ये ऐसे ही करते हैं, ये शुरू से हमें प्रताड़ित करते हैं। इनको लगता है हम जेल से डर जाएंगे, इनको अभी तक समझ नहीं आ रही। हम इनसे जवाब लेना छोड़ देंगे नेशनल टेलीविजन पे, हम बोलना छोड़ देंगे कि अमित शाह जी रिस्पॉन्सिबल है, एक फेल्ड होम मिनिस्टर है। ऐसा नहीं होगा। आप दिल्ली की कानून व्यवस्था पे कोई जवाब नहीं दे पाए, दीजिए ना। आप इधर उधर आरोप, आप सत्ता में तो आपका नेचुरल घर है जेल। नहीं, एक सेकंड, अनुराग भदौरिया, ओके, अनुराग भदौरिया, प्रियंका जी का ऑडियो ठीक कीजिए। अनुराग भदौरिया, मैं कह रहा हूं, आपको नेता को पता था, पंकज शर्मा जी, राहुल गांधी को पता था कि नहीं जा पाएंगे, एग्जैक्टली पता था कि नहीं जा पाएंगे, बट गए। अनुराग भदौरिया, आप इतने विगर से, इतने जोश से विधानसभा से लेके सड़क तक और सड़क से लेके संसद तक जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठाते? महंगाई का मुद्दे पे क्यों नहीं घेरते आप बीजेपी को? नौकरियों के मुद्दे पे क्यों नहीं घेरते आप बीजेपी को? जो वादे करे थे देखिए ना, कितने पूरे करे, कितने नहीं किए। अरे भाई चेक करिए, विपक्ष का काम है ये। विपक्ष का काम ये थोड़ी है कि संभल में पुलिस जिनको कह रही है, जिन्होंने दंगा किया उनको आप 5-5 लाख रुपए दे दें, जिनको पुलिस कह रही है दंगाई है उनको आप पैसे दे दे रहे। आप सत्ता पे जो बैठे हैं उन पे नकेल कसिए। नागर साहब आ रहा हूं, इसके बाद आपके मित्र के बाद आ रहा हूं। नागर साहब डांटिएगा मत, अनुराग जी। बीजेपी के प्रवक्ता में जाएंगे भी नहीं। देखिए जी के बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे भाईजान, भाई साहब सुन लीजिए, भाईजान भी हमारे हैं और भाई साहब भी हमारे हैं। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति हमारा है, चूंकि सब हिंदुस्तानी हैं। और पार्लियामेंट के अंदर में सही कह रहे हैं ऐश्वर्या जी, प्रत्येक घंटे 150 माने 1.5 करोड़ रुपया प्रत्येक घंटे खर्च हो रहा है और सरकार पार्लियामेंट को ऑर्डर में नहीं ला पा रही है। तो जिम्मेदारी सरकार की, और इनसे पैसा वसूल किया जाए भारतीय जनता पार्टी से। इनके पास पैसे भी ज्यादा है, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्यों नहीं पार्लियामेंट में डिस्कस होने देते आप? बांग्लादेशी हिंदुओं पर चर्चा कराना चाहते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम चाहते हैं वहां पर चर्चा हो, तो क्यों आप भागते हो? सारा दिन यहाँ टीवी पे चिल्लाओगे लेकिन वहां चर्चा नहीं कर पाओगे। जब हमने कहा संबल में चर्चा पहले करवा लेनी चाहिए थी आपको। जब विपक्ष अपनी समस्या रख रहा है तो आप उसकी तारीख तय कर देते, फलानी तारीख को फलानी चर्चा होगी। अब चर्चा क्यों नहीं करवाना चाहते? हमने कहा महंगाई बेरोजगारी पे हमने हमेशा आपसे घेरा है, महंगाई बेरोजगारी किसान समस्या हमेशा हम उठाते रहते हैं कि आप इस पर चर्चा कराइए। आप उस पर चर्चा नहीं कराते। आप महंगाई पे बात नहीं बोलना चाहते, बेरोजगारी पे बात नहीं बोलना चाहते, किसानों पे चर्चा नहीं करना चाहते, महिला समस्या पे चर्चा नहीं करना चाहते, मणिपुर का मां बोलने से डरते। आप क्या बात करोगे? आप देश के अंदर में जनता के असली मुद्दों पे कभी चर्चा नहीं करते। हमारा काम है हर मुद्दों पे विपक्ष की जिम्मेदारी हमारी है। सत्ता ने, इस जनता ने जितना ताकत आपको दी है हमें भी दी है, क्योंकि जनता ने हमें भी विपक्ष में चुना है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है, विपक्ष को भी उतनी ताकत है और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जो नाकामी है, सरकार की जो नीतियां खराब हैं उनको ठीक कराए। लगातार हम आपके पंकज जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं, वेट करना पड़ रहा। हमने आपसे पूछा झांसी की घटना में बच्चों की मौतें हुई, हमने उस पर भी सवाल बच्चों की मौतें कैसे हो गई, तो आप दूम दबा के भागे, आज तक जवाब देता नहीं बनता। आपको संभल की घटना बार बार आपको उठाना सूट कर रहा है, इसीलिए आप संभल की बात चर्चा करना चाहते हो, लेकिन आप झांसी में 10 बच्चों की मौतें होगी उस पर चर्चा नहीं करना। मलूक नागर साहब और उसके बाद पंकज जी, प्रियंका जी कमिंग बैक टू यू, क्या छुपाना चाहते हो? नागर